मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। ये स्मृति चिन्ह जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है, ये ITI के बच्चों द्वारा निर्मित है। ब्रह्मोस, इसके लिए जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी आयुष विभाग और प्रमुख सचिव महोदय जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय। और अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा प्रमुख सचिव महोदय जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। और इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी व्यावसायिक शिक्षा कौशल विभाग उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश श्री कपिल देव अग्रवाल जी से कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस बहुत ही शानदार और गरिमापूर्ण कार्यक्रम के अंदर हम सबके बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश को जिन्होंने शानदार गति और प्रगति देने का काम किया, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बार तालियां बजा करके हम सब लोगों का स्वागत करें। हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, हमारे दूसरे साथी आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे तीनों विभागों के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, राजेंद्र कुमार जी और सुन जी, सभी उपस्थित तीनों विभागों के अधिकारीगण, और एक शानदार अवसर आप सबको मिलने का काम सरकार में हुआ, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथाह परिश्रम से पश्चिम बंगाल सहित 3 प्रदेशों के अंदर एक ऐसी सरकार बनने का काम हुआ जिसकी अपेक्षाएं बहुत दिनों से थी। एक आताताई जो सरकार थी उसको वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया और मुख्यमंत्री ने लगातार बहुत परिश्रम वहाँ पर जाकर के जनसभाओं में करने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर आपके नेतृत्व में बहुत हर्ष और उल्लास का वातावरण है। आपको बहुत बधाई है, आपको बार बार नमन। बहनों भाइयों, हमने देखा है कि पूर्व की सरकारों में क्या स्थिति है। मुझे ध्यान है इस बात का, क्योंकि हम भी परीक्षाओं में कई बार बैठे हैं। पूर्व की सरकारों में ये स्थिति हुआ करती थी कि बच्चे परीक्षा की तैयारी करते थे, पिताजी या तो जमीन बेचने की बात करते थे या मकान को, जमीन को गिरवी रखने का काम करते थे, और परिवार का एक व्यक्ति, कोई चाचा ताऊ भाई भतीजा, लखनऊ में आकर के दलालों को ढूंढने का काम करता था। और जैसे पर्यटन केंद्रों पर होटल वाले तख्ती लिए घूमते हैं कि भाई होटल ले लो, कमरा ले लो, ऐसे दलाल यहाँ पर घूमते थे और जाकर के उनके पास दलाली होती थी, लोग पैसे देते थे, नौकरी नहीं लगती थी, और नौकरी ना लगने के बाद जब पैसा चला जाता था, पैसा भी वापस नहीं होता था। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का था। मैं बधाई दूंगा आप सबके प्रयास से एक ऐसी सरकार आपने चुनने का काम किया और ऐसा नेतृत्व श्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हम सबको मिला, जिन्होंने 9 लाख से अधिक नौकरियां प्रदेश के अंदर देने का काम किया और आज तक 9 रुपया भी किसी का खर्च नहीं हुआ। ये पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे पास भी लोग आते हैं, भैया हमें नौकरी लगवा दो। हमारे विभाग के भी जो जिनको नियुक्ति पत्र मिलने बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए, भैया आप तो विभाग के मंत्री हो, बच्चे की नौकरी लगवा दो, आप ही का बच्चा है। मैं कहा नहीं हो पाएगा, हमारे हाथ में नहीं है, आयोग से होगा, सिस्टमेटिक होगा। तो एक आध बार आदमी कोशिश करता है, लेकिन पता लगता नहीं हो पाएगा, तो अपने भरोसे, अपने परिश्रम के भरोसे लोग काम करते हैं। और परिश्रम के, पढ़ाई के भरोसे पर आप सब लोग यहाँ चुन करके आए हैं। निश्चित रूप से एक बधाई के पात्र आप हैं। और कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से चुन करके आता है तो ईमानदारी के साथ सरकार में फिर काम भी करता है और सरकार को, उन लोगों को, उन छात्रों को देने का काम करता है जो हमारी अपेक्षाएं हैं। हमारे विभाग के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के अंदर एक बड़ी छलांग लगाने का काम
पिछले 9 वर्षों में हुआ है। हमने लगभग 14 लाख युवकों को प्रशिक्षण देकर के 7.5 लाख युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार देने का काम किया। लगातार रोजगार मेलों के माध्यम से एक शानदार कंपनियों के अंदर बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी उनको मिलने का काम हो रहा है। हमने DDGKY के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर युवाओं को स्किल करने का काम किया। इसके साथ साथ टाटा के माध्यम से हमारी सभी 262 ITI के अंदर नए जितने आज इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार ट्रेड्स हैं, उन समय चाहे सोलर हो, चाहे एविएशन हो, चाहे 3D प्रिंटिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ऐसे जो इंडस्ट्री की डिमांड है उनका सर्वे करा करके उनके अनुरूप हमने बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। और उत्तर प्रदेश लगातार हमारे विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका, आज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमको देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से हम इस पद पर पहुँचे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत सादर अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आत्मनिर्भर युवा ही उत्तर प्रदेश के विकास का आधार हैं। ऐसी ही भावना से विरासत और विकास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और प्रतिभा को नवीन ऊंचाई प्राप्त हो रही है। वहीं प्रदेश का समग्र विकास दोगुनी गति से हो रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, प्रमुख सचिवगण श्री राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर हरिओम जी, श्री रंजन कुमार जी, तीनों विभागों के सभी हमारे अधिकारीगण और तीनों विभागों के लिए चयनित जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं, उनके परिवार के सदस्यगण हैं, मैं इन सबको आज चयन की इस पूरी प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत जो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला में यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए
उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जो वहाँ के अधिकारीगण हैं, उनको, जिन्होंने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को पूरे निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न करके और आज यह अवसर आपके जीवन के सुनहरे अवसर में बदलने का कार्य किया है। याद रखना, आपने पूरी प्रक्रिया में देखा होगा कि आपको कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। हाँ, वेरिफिकेशन में थोड़ी देर आयुष में जरूर हुई थी और मैंने भी कहा था विभाग से भी और प्रशासन से भी कि भाई इस प्रक्रिया को जब एक बार रिजल्ट निकल गया है तो ससमय उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जैसे ही ये जगह निकली होंगी, विज्ञापन निकले होंगे, आपने आवेदन किया होगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा की तिथि के बाद भी परिणाम आने या किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सिफारिश या अन्य किसी भी प्रकार के अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी नियत साफ हो और स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है और वही परिणाम आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में यहां पर उपलब्ध हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतनी सहजता, सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग, बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई थी। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया और आज फिर ये चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। देखिए,